आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जिनको आपको जानना चाहिए और जिनको जानकर आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। क्योंकि जब कभी कभी मैं अपने बारे हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, जैसे ही आप सबकी हेमा शर्मा कहती है। तो भाई दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज तो आपकी हेमा अच्छी लग रही होगी आप सभी को। तो भाई सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और ये देखिए, मुंबई का जो मौसम है ना, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत उन लोगों के लिए खास है जो ज़िंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आप सबके साथ बस अपनी कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, शायद जिनको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं और फिर आप ये ना कहें कि यार मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर पाती। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तभी तो बात बनेगी, है ना? तभी आप मुझे डेली देख सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो नीचे जो आपको बेल नज़र आ रही है, इसको प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जिनको आपको जानना चाहिए और जिनको जानकर आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। क्योंकि जब कभी कभी मैं अपने बारे में सोचती हूँ दोस्तों, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि क्या मेरे जीवन में इतना सब कुछ हुआ है, इतना सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी मैं ज़िंदा हूँ, उसके बावजूद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरी वही एनर्जी है। मेरा यकीन मानो दोस्तों, मेरी आंखें भर आती हैं जब कभी भी मैं अपना कहीं इंटरव्यू पढ़ती हूँ। अभी हाल ही में एक दैनिक भास्कर में मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैं पहली बार अपना इंटरव्यू पढ़ के रो पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ और मैं भूल भी गई, मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कि बहाने से कुछ नहीं होता है कि यार मैं ऐसा कर लेती, लेकिन ये नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो ये तो बहाना है। देखिए, बारिश आ रही है, बारिश का नज़ारा थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बारिश है मुंबई की और ये रुकेगी नहीं, 2 से 3 महीना ये ऐसी रहेगी। तो खैर, बात बता देती हूँ आपको, बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ का कुछ करना ज़रूरी बनता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? उनकी शादी कर दी, घर पे बहुत अच्छी बहू बेटी बन के वो साबित रहे, उनके लिए वही सर्टिफिकेट है ना? उनकी ज़िंदगी का वही सर्टिफिकेट है कि हमारी बेटी, हमारी बहू बहुत अच्छी है और थी। लेकिन मैं शायद उस फैमिली की मैं पैदा हुई, लेकिन वहाँ के रीति रिवाज मेरे लिए नहीं बने थे। तो भाई, मुझे आना था मुंबई, मुझे करना था काम, मैं आ गई। मुझे किसी ने नहीं बोला था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब थोड़ा सा लगा कि कुछ ज़िंदगी में बड़ा किया है, किसी से मुलाकात हुई, लव मैरिज हुई। वो भी लव मैरिज भी मुझे करनी थी। कभी किसी ने नहीं बोला कि लव मैरिज करनी चाहिए, मेरे जैसे ख़ानदान में तो इट इज़ इम्पॉसिबल। वो मैंने की। उसके बाद ज़िंदगी के हालात ऐसे आए कि जिसमें मुझे खड़ा होना पड़ा, मुझे नौकरी करनी पड़ी, वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर कुछ ऐसे हालात आए कि फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा। तो दोस्तों, वो भी आई, मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक नाम बनाया जिसको आप लोग आज जानते हैं, हेमा शर्मा। उसके बाद डाइवोर्स तक की बातें हुई, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया, उससे भी मैं हार नहीं मानी, ज़माने ने चाहे मुझे कुछ भी बोला हो, है ना? उसके बाद मेरी दूसरी शादी की बात हुई, वो भी मैंने एक्सेप्ट की, मुझे किसी ने नहीं बोला कि दूसरी शादी करो। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया, वो भी मुझे किसी ने नहीं बोला, मैंने खुद से किया। लेकिन जो मेरे दिल को जो थोड़ा सा जो मैं उदास हो जाती हूँ, या मैं अंदर से टूट चुकी हूँ उस बात को लेके, वो ये है कि मैं कभी ये तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे कभी दूर रहे। हॉस्टल में रहता अलग बात होती, लेकिन ऐसा बहन के घर पे रहे, वो मैं कभी नहीं चाहती थी। और इस बात ने मुझे जो है जीते जी मार दिया है। मैं सच बताऊं, कहना बहुत आसान होता है, और ये बताना कि एक माँ अपने बच्चे को याद कर रही होगी, इससे बड़ा स्टूपिड वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा कभी मुझसे दूर रहे, लेकिन
वो है, फिर भी मैं जिंदा हूँ, फिर भी मैं नहीं मरी हूँ, इतनी बेशरम हूँ, है ना। क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया कि चलिए ये मेरे नसीब में होगा। एक बेटा उधर, दूसरा बेटा मेरे साथ, एकांश को भी मैं अकेले संभाल रही हूँ, है ना। गौरव उधर अफ्रीका में है, तो ये मेरे नसीब में होगा, इसको भी मैंने एक्सेप्ट किया। टिकटॉक पे थी, लोग प्यार कर रहे थे लेकिन मुझे गालियाँ पड़ रही थी, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। इंस्टा पे फेमस होने से पहले मेरे अकाउंट को बहुत कुछ बोला जाता था, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। आज इंस्टा की बदौलत में वायरल भाभी बनी हूँ। यूट्यूब की जर्नी मैंने शुरू की क्योंकि मुझे लगा था कि छोटा बच्चा है, मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगी बाहर जाके, तो वो मैंने शुरू किया और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। तो दोस्तों बस यही कहना चाहती हूँ, मैं शायद खिड़की थोड़ी बंद कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि आवाज़ सही से नहीं आ रही हो। यस, मैंने खिड़की बंद कर दी। तो बस ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अब इतनी बातें बताने के बाद आपके पास तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, जिसको आप ये कह सकते हैं कि हिमा जी मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी भी मेरी जर्नी शुरू है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे करना है दूसरों के लिए। तो एक घर तक नहीं है मेरे पास, आप समझ रहे हो। आप लोगों के पास तो एक घर होगा। इतने सालों में मैं कभी मुंबई, कभी कहाँ कहाँ घूम के नहीं आ गई, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ये सब वो सब, अलीगढ़, फिर से मुंबई शहर में। तो दोस्तों मेरी लाइफ से आप लोग इतना तो सीख ही सकते हो कि जिसको करना होता है ना वो कर ही लेता है। आप एक बार शुरू कीजिए आप लोग एक बार। और मुझे जो पावर एनर्जी मिली है यूट्यूब के लिए स्पेशली, क्योंकि यूट्यूब मैंने जब शुरू किया उससे पहले मैं एकदम ज़ीरो थी, डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे लग रहा था मेरी लाइफ ख़त्म, ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी, उन लड़कियों की वीडियोस देखी जो जिनको मैं कभी बहुत उदास, दुखी देखती थी, अनसक्सेसफुल थी। जब मैंने उनको सक्सेसफुल देखा यूट्यूब पे तो मुझे महसूस हुआ कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो प्लीज़ हम सब एक जैसे ही हैं, कोई बहुत ग्रेट नहीं है, कोई बहुत कमाल का नहीं है, ऑल वी आर सेम। मैं जैसे इंसान हूँ वैसे आप भी हैं। बस कोशिश करें, अपनी बात 4 लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि 4 के 4 लोगों को आपकी बात अच्छी लगेगी, लेकिन 2 लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी और वो आपका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ईमानदारी के साथ जो आपकी ज़िंदगी है उसको दिखाने की कोशिश करें, फेक ना दिखाएं, जो आप नहीं है वो ना दिखाएं। बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है कि समाज के डर की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं खुद बोलती हूँ कि मैंने अभी तक अपनी रियल बातें नहीं बताई हैं समाज के सामने, क्योंकि किसी बात में किसी की इज्जत है, किसी बात में किसी की इज्जत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत कमाल की नहीं हूँ और मुझे ये वीडियो में ये बिल्कुल भी साबित नहीं करना है कि हेमा जी जो है, हेमा दी वेरी ग्रेट। नहीं, हेमा कोई ग्रेट नहीं है, बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, तब जाके अभी भी जो है शायद आप कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत स्ट्रोंग हूँ मैं। कोई भी आदमी मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता, कोई भी आदमी। तो इतनी लाइफ में उतार चढ़ाव आने के बावजूद मैं अगर अभी भी बैठी हूँ, जिंदा हूँ, तो ओनली बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। मेंटली आप स्ट्रोंग बनना सीखिए कि कोई भी इंसान आपका ब्रेन वॉश ना कर सके, कोई भी इंसान आपको अंदर से तोड़ ना सके। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की छोटी सी बात बहुत सारे लोगों को समझ में आई होगी और बहुत सारे लोगों के अंदर जोश आया होगा कि यस मैं भी कर सकती हूँ। और आज ही से शुरू करना, कल से नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, ये छोटी छोटी बातें मेरी लाइफ के बारे में जान के अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है, हर इंसान की ज़िंदगी में कहानी है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे आने वाला चैनल जो है वायरल भाभी टॉक्स, उस पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँगी, दुनिया को बताऊँगी कि हर इंसान कीमती है, हर इंसान की कहानी
कीमती है। तो बने रहें मेरे साथ, इस तरीके से प्यार करें। मैं आप सबकी हेमा शर्मा, मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार से ज़्यादा मैं आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अपना ख्याल रखें और खुश रहें, ठीक है।